नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच टकराव जारी है। टीका की सप्लाई पर दोनों के बीच विवाद थमा भी नहीं था कि अब वैक्सीन की बर्बादी पर दोनों आमने सामने हैं। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ उन 5 राज्यों में दूसरे पायदान पर है जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी कर दी है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र के आंकड़े गलत हैं। यहाँ वैक्सीन का वेस्टेज 1% से भी कम है। बर्बादी पर केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग दावों के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत पूरे उफान पर है। देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर करेंगे बातचीत का सिलसिला शुरू। भारत सरकार के जिन अधिकारियों ने आंकड़े जारी किए उनको जरूर गणित सीखना चाहिए। तो केंद्र ने जो आंकड़ा पेश किया है लगभग 30% का, वो सत्य है। हम चुनौती देते हैं, एक बार फिर से उनको बताएं। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और इस प्रकार से भ्रामक खबरें नहीं देनी चाहिए। केंद्र में स्थिति यह है कि दायां हाथ क्या काम कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं। मतलब बाएं हाथ का पता नहीं चलता और बाएं हाथ जो कर रहा है उसको दाएं हाथ का पता नहीं चला। बिल्कुल वही हाल मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में है। वैक्सीन को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर आमने सामने है। इस बार दोनों के बीच विवाद का मुद्दा है वैक्सीन की बर्बादी। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण अभियान के दौरान कोरोना वैक्सीन बर्बादी के आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में 30.2% वैक्सीन खराब हुई है, यानी यहाँ कोरोना वैक्सीन का हर तीसरा डोज वेस्ट किया गया। आंकड़े सामने आने के तुरंत बाद ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट किया कि केंद्र के पोर्टल में टीके की बर्बादी के प्रतिशत में तकनीकी त्रुटि है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो सरासर गलत हैं। प्रदेश में अब तक केंद्र की ओर से भेजी गई वैक्सीन में केवल 0.81% ही खराब हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ वैक्सीन लगाने के मामले में सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ की बर्बादी पर सत्तारूढ़ कांग्रेस अब उल्टे केंद्र के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रही है। उन आंकड़ों में इतनी विसंगति है कि 80% तक कई जगह दिख रहा है कि वैक्सीन का हिसाब नहीं मिल रहा, उसको उन्होंने वेस्टेज में डाल दिया। आप जशपुर का रिपोर्ट देखोगे तो रायपुर से 4 गुना वहां पर वैक्सीन दिखा रहे हैं। इधर आप ही खुद बता रहे हो कि इतने लोगों को वैक्सीन लग गई उसी दिन, और दूसरी तरफ आप वोट आटा दे रहे हो। जो गैर भाजपाई राज्य हैं जहां उनकी सरकारें नहीं है, वहां के लिए स्पेशली इस प्रकार का बात करना संदेह को जन्म देता है। इसलिए भारत सरकार से आग्रह है कि इसको अपना रिकॉर्ड को ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले जानकारी को। प्रदेश सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़ों को गलत ठहराते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जवाब दिया कि 45 से ऊपर आयु वर्ग के लिए केंद्र की ओर से दिए गए टीके का वेस्टेज 0.81% है, जबकि 18+ और 44 वर्ग के राज्य के कोटे वैक्सीन का वेस्टेज प्रतिशत केवल 0.63 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 6.3% से कहीं बेहतर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं उन्हें पता नहीं होता। हमको लिखित सूचना भेजा जाता है कि अब जून के पहले हमारे पास कोई डोज नहीं आएगा, लेकिन पता लिखित इधर आता है, दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख के डोज आ जाते हैं। फिर आता है ये 18 से 44 साल का, और फिर बाद में बोलता नहीं 18 से 44 का नहीं है, ये 45 साल से ऊपर का है। तो केंद्र में स्थिति ये है कि दायां हाथ क्या काम कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं। मुख्यमंत्री जी आज क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं रहता है, और स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं वो मुख्यमंत्री को पता नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से उनका ये कहना कि दाएं हाथ को मतलब बाएं हाथ का पता नहीं चलता और बाएं हाथ जो कर रहा है उसको दाएं हाथ का पता नहीं चला। बिल्कुल वही हाल मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में है। बर्बादी के आंकड़ों पर दावों और नेताओं की बयानबाजी के बीच IBC 24 ने प्रदेश के वैक्सीन सेंटर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया का जायजा भी लिया। अभियान में जुटे कर्मचारियों ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पर उन लोगों को 2-3 जगह रजिस्ट्रेशन कर ले रहते हैं, तो कहीं कोई लोग इधर आते हैं, कोई उधर चले जाते हैं, ऐसे हो रहा है। यहाँ पे 0 वेस्टेज है, यहाँ पे एक भी बार ऐसा नहीं हुआ, और हमने पूरी कोशिश की और मूव करके हमने दूसरी सेंटरों में ले जाके वैक्सीन का जो डोज है उसको कंप्लीट किया। वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसे लेकर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है वैक्सीन की बर्बादी? वैक्सीन की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार?
केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़े अलग अलग क्यों हैं? और अगर सरकारें वैक्सीन की वेस्टेज पर बहस करेंगी तो कोरोना की तीसरी लहर से कैसे लड़ेंगे? और सवाल ये भी कि राहत की डोज पर आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को क्या हासिल होगा? राजेश मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। क्या कहा गया है कि आपदा में अवसर तलाशिए। लगता है राजनीतिक दल भी यही कर रहे हैं, आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। आपने लगातार नेताओं को सुना होगा, दायां हाथ बायां हाथ, यहाँ के आंकड़े केंद्र के आंकड़े, जनता दोनों के बीच में पिस रही है। केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने दावे हैं। कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन किस पे तोहमत लगा रहा है, ये जानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, उसके लिए हमेशा ये बड़ा सवाल होता है कि कौन सच बोल रहा है, किसके आंकड़ों को सच माना जाए, किसकी बात को सच माना जाए। और लगातार आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, सबका अपना अपना कहना है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। और लगातार इसके बीच में जनता को जो परेशानी हो रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए हो, चाहे वैक्सीनेशन की डोज पहुंचने के लिए हो, चाहे उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हो, राज्य सरकार ने अपना ऐप भी बना दिया, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन जो स्थितियां हैं उसके बीच में नेता लोग, जो दोनों पार्टी के नेता हैं, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर 2 पार्टियां हैं, तो उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर चल रहा है। शायद ही 1 साल में ऐसा कभी मौका आया हो जब दोनों पार्टियों ने किसी बात पर एक दूसरे की तारीफ की हो। खैर, अब राजनीति शुरू हो गई तो इस पर चर्चा भी होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, दोनों ही चिकित्सकीय पेशे से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं। चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी जी, नमस्कार। विमल चोपड़ा जी, आपकी पार्टी की चूंकि केंद्र में सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उसने जो आंकड़े जारी किए हैं उसका कहना है कि 30% यहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी हुई है। उसने बोला कि झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है। झारखंड में 37% की बात की है, 37% की बात की है। कांग्रेस के यहाँ नेता हैं, मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो गैर भाजपा शासित राज्यों को टारगेट करती है और इस तरह के आंकड़े जारी करती है। राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये जो उन्होंने आंकड़े जारी किए उनकी समझ की गलती है। उन्होंने उदाहरण देके ही बताया कि रायपुर और जसपुर के मामले में। और आपकी पार्टी की जो नेता है डी पुरंदेश्वरी, उन्होंने भी इस मामले में ट्वीट किया है, उनका भी बयान आया है। क्या आपकी पार्टी जो एक सबसे निचले स्तर पर है अपने प्रदर्शन के, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, वो इस कोरोना काल में एक अवसर की तलाश कर रही है, जब उसको मालूम है कि राज्य सरकार अपनी पूरी क्षमताओं के साथ उस तरह से काम नहीं कर सकती जिस तरह से काम सामान्य दिनों में हो सकता है। एक वर्चुअली माध्यम से सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। तो आपकी पार्टी इसको अवसर के रूप में देखते हुए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, या जो राज्य सरकार ने अपना उसमें पक्ष रखा है, स्पष्टीकरण दिया है, केंद्र सरकार को बोला है कि इस आंकड़े में तब्दीली कीजिए और आपका ये जो आकलन है वो गलत आधार पर है, उसको ठीक करिए, उस दिशा में क्यों नहीं सकारात्मक पहल हो रही? या उस दिशा में जब पूरा पत्राचार हो जाता, कोई फाइनल आंकड़े आ जाते, उसके बाद आपकी पार्टी के नेता यदि बयान देते तो कैसा रहता? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बातें आई है वो प्रशासनिक स्तर पर आई है। जो आंकड़े आए हैं वो प्रशासन ने, वहां के जो स्वास्थ्य सचिव हैं केंद्र के, उन्होंने जारी किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कमी और बेसी है तो ठीक है, उसको राज्य सरकार सुधार करे। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य भी सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको पहले कहा जाता है कि जून से पहले आपको कोई डोज नहीं मिलेंगे, अब फिर दूसरे दिन जो है हमको 2.5 लाख डोज दे दी जाते हैं। अब इससे आप स्पष्ट समझ लीजिए, यदि केंद्र सरकार की कोई दुर्भावना होती तो एक बार कहने के बाद जो है वो फिर 2.5 लाख वैक्सीन नहीं भेजती। केंद्र सरकार पूर्णतः पूरे देश में हर राज्य के साथ एक समान व्यवहार कर रही है। यदि आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैक्सीन जो है वो महाराष्ट्र को दी गई है, जहां कांग्रेस की सरकार है।
विरोधी सरकार है, वहां भले भारतीय जनता पार्टी और वो दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने आप को उस लड़ाई से दूर रखते हुए बिना भेदभाव के महाराष्ट्र सरकार को सहयोग किया। पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी कहती थी कि हम वैक्सीनेशन पे चौथे नंबर पर हैं। किस हिसाब से आए? जब केंद्र ने आपको डोज दी तब आप चौथे नंबर पर आए। इसलिए केंद्र जो है वो बिना भेदभाव के काम कर रहा है। पहले आप अपनी व्यवस्था सुधारिए, अपने आंकड़ों को सुधारिए। आप जो पोर्टल बनाए हैं, अभी आप वक्तव्य सुन रहे थे कि जो केंद्र में लोग जा रहे हैं, आप 280 डोज एक दिन के लिए किसी केंद्र को रायपुर में दे रहे हैं और रायपुर में 120 वैक्सीनेशन हो रहा है। जो सबसे बड़ा जागरूक शहर है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहां वैक्सीनेशन जो है वो 33% नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या केंद्र सरकार दोषी है? आपकी डोज जो है वहां पड़ी हुई है। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बार स्वयं जो है चिप्स को ये डांटा था कि आपने कैसी प्रोग्रामिंग की है, कैसा जो है पोर्टल बनाया है कि लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये केंद्र सरकार के ऊपर थोपना कि भाई आज केंद्र सरकार गलत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो आंकड़े कैसे हैं क्या है, इसकी सत्यता दोनों सरकारें मिलकर के करेंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए, ये देखिए भास्कर पेपर मेरे पास में है, इसमें स्वयं लिखा गया है कि 240 टीके दिए जाते हैं और 120 जो है वो भी लग नहीं पाते हैं। अब देख लीजिए कि वैक्सीनेशन की गांव में क्या और स्थिति होगी। सरकार तब वैक्सीन की बात करे जब उसके पास वैक्सीन खत्म हो जाए, लेकिन वैक्सीन खत्म नहीं होती और सरकार चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। ये बच्चों जैसा रोना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार को बंद करना चाहिए। कुछ पुरुषार्थ दिखाना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हर बात के लिए केंद्र को दोष देना ये उचित नहीं है। आप भी कुछ पुरुषार्थ दिखाइए, आप भी कुछ काम कीजिए कि छत्तीसगढ़ के जनता के हित में हम काम कर सकते हैं। आज 1 रुपए का फंड जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के लिए रिलीज नहीं करती है और सारा का सारा केंद्र के ऊपर डालती है। विमल चोपड़ा जी, मेरा कहना यही है। जी विमल चोपड़ा जी, इसका मतलब है कि आपने ये बात मान ली है कि जो केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं वो सही है और आज सरकार वैक्सीन की बर्बादी कर रही है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ सरकार क्या दे रही है और केंद्र सरकार क्या दे रही है, ये इसका तो जो है विश्लेषण होगा चोपड़ा जी, पता चलेगा। चोपड़ा जी, आपने कहा कि आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता, तमाम नेता दिन भर इस बारे में बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी का इसको आधिकारिक वक्तव्य नहीं माना जाए? नहीं, पार्टी कह रही है, सही कह रही है। आज जो तथ्य सामने आए हैं उस पर और जो स्वास्थ्य मंत्री जी रख रहे हैं तथ्य, उसकी भी परख होगी, जांच होगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। टूल किट जैसे पेपर बनाए हैं कि षड्यंत्र करके केंद्र सरकार हम विषय पर रहे हैं चोपड़ा जी, तो ज्यादा बेहतर होगा किया जाए। नहीं, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार का भ्रम और झूठ कांग्रेस फैला रही है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। चलिए, मैं कांग्रेस अपनी बात रखे वहां। डॉक्टर विनय जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं। जायसवाल जी, आपने डॉक्टर विमल चोपड़ा जी को सुना होगा। उनका कहना है कि केंद्र ने जितना वैक्सीन दिया वो लगा नहीं पा रहे हैं। केंद्रों की जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बात किया, किसी अखबार को भी उन्होंने उल्लेखित किया। इसके अलावा आपकी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे सीएम साहब हों चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हों, दोनों ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार ये गलत बयानबाजी कर रही है। इन आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जिसको केंद्र ने खुद माना है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सबसे अच्छा और सबसे तेजी से हुआ है। देखिए सुनीश जी, मैं अभी हमारे जो बीजेपी के साथी हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, उनका वक्तव्य लगातार सुन रहा था। वो आज दिन भर से जो इनके जो नेता बयान दिए हैं उस बयान से ये इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। बार बार ये बात को बोल रहे हैं कि जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और केंद्र और राज्य सरकार को अपने आंकड़ों को सुधारना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जिस टूल किट की ये बात कर रहे थे या जिस पुरुषार्थ की ये बात कर रहे थे, उस बारे में मैं माननीय जो विमल चोपड़ा जी हैं उनको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आप भी थोड़ा सा मुझे समय देंगे, आपसे ऐसी आशा रखता हूं। कोरोना जी को समझिएगा शिरीष जी, अगर
इस कोविड काल को अगर आप शुरू से अगर आप देखते हैं तो केंद्र सरकार की एक बड़ी फेलियर के रूप में और एक फेल मैनेजमेंट के रूप में पूरे देश में कोविड के इस पूरे काल को वर्षों तक याद रखा जाएगा। आज जिस टूल किट की बात कर रहे थे हमारे जो साथी नेता हैं, ये टूल किट अभी अपने असफलता को छुपाने के लिए, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए 30% का जो वैक्सीनेशन है उसकी वेस्टेज की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा है शिरीष जी, तो जो कोविन जो पोर्टल है, ये केंद्र सरकार का जो पोर्टल है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो कोविन पोर्टल है, इस पोर्टल में 61.99 लाख मतलब लगभग 62 लाख जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको पीएम मोदी के फोटो के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के फोटो के साथ उनको सर्टिफिकेट मिला है। मतलब 62 लाख लोग जो है वो वैक्सीनेशन के बेनिफिशरीज हैं अकॉर्डिंग टू कोविन, जो इनका पोर्टल है, भारत सरकार का जो पोर्टल है। अभी तक जो कोविन पोर्टल की ही बात करूंगा मैं, भारत सरकार के पोर्टल की बात करूंगा, 72 लाख 90 हजार जो वैक्सीन है वो छत्तीसगढ़ सरकार को रिसीव हुआ है और 10,31,000 अभी हमारे पास स्टॉक में है और लगभग 61,99,000 हमने वैक्सीन हमने लगाया है। जो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, वेस्टेज के जो आंकड़े हैं, जो राष्ट्रीय आंकड़ा है वो 6.3% है और इस हिसाब से अगर आप देखते हैं, अगर भारत सरकार के कोविन पोर्टल की हम बात करते हैं तो ये जो वेस्टेज है 0.95% का, 1% से भी कम है। राष्ट्रीय आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कम है और भारत केंद्र की सरकार ने, जो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जो छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार जो माननीय एसएसपी भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार जो दूसरा खतरनाक लहर था, बहुत ही नुकसानदेह जो लहर था, बहुत ही जो पीड़ादायी लहर था, इसमें हमने अपने जो संसाधन है, जो कम संसाधन है, उसको बड़े ही साहस के साथ, जिस पुरुषार्थ की बात कर रहे थे उस पुरुषार्थ के साथ हमने शुरुआत में इस बात को हमने स्वीकार भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, स्वास्थ्य मंत्री जी की बात हो या किसी की भी बात हो, क्योंकि जो दूसरा कोविड का जो लहर था, इस लहर की किसी ने कल्पना नहीं की थी। शायद जो बड़े जो चिकित्सक थे और जो हमारे और लोग थे, इन लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि दूसरा लहर इस कदर से नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से 45 दिनों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोविड के नियंत्रण का काम किया है, आज 5% से पॉजिटिविटी रेट जो है छत्तीसगढ़ की कम हुई है, जो मृत्यु दर जो जिस प्रकार से कम हुआ है, वैक्सीनेशन जिस प्रकार से हम लोगों ने लगाया है, इस चीज को छुपाने के लिए सब टूल किट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कांग्रेस की जो सरकार अच्छा काम कर रही है, इसको बदनाम करने के लिए कभी रामदेव बाबा आ जा रहे हैं, इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए, केंद्र सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए कभी रामदेव बाबा जैसे जो ठग आदमी है वो लगातार आके अपने एलोपैथी को कहीं गाली बक रहे हैं, कहीं दवाइयों को गाली बक विनय जी डॉक्टरों को टर विनय जी रहे हैं, विनय जी बता दे रहे हैं कि 30% का विनय जी में वेस्टेज हो रहा है। ये लगातार विनय जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा शिरीष जी, विनय जी, अगर दुनिया भर में अगर आप देखते हैं, विनय जी आप मेरी बात सुनेंगे, वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उसमें हम पीसीडी हैं। विनय जी में देखेंगे तो 59% जो है वैक्सीनेशन हो गया है, अमेरिका में वैक्सीनेशन हो गया है, इटली में 15% वैक्सीनेशन हो गया है, ब्राजील में 8% विनय जी वैक्सीनेशन हो गया है। बात करें तो 2.98% का जो है वैक्सीनेशन अभी तक हम कर पाए हैं। इससे बड़ा फेलियर विनय जी कुछ नहीं हो सकता भारत सरकार का। अगर आज हमारे विनय जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपको बोलते हैं, मैं जवाब देना चाहता हूं। विनय जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? खेल रही है तो क्या गलत बोल रहे हैं? मैं चोपड़ा जी से पूछना चाहता हूँ, विनय जी क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। विनय जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी श्री जी। विनय जी मैं आपको इतने बार से बोल रहा हूं और आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मुझे कार्यक्रम चलाना है, आप इस तरह से एक तरफा बोलते रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, आप इस चर्चा में स्वामी रामदेव जी को लाने का कोई औचित्य नहीं था, आप जबरदस्ती में उनको इस चर्चा में लेके आए हैं, ये बहुत खेदजनक है और बहुत अच्छी बात नहीं है।
टूल किट की बात पर मैंने विमल चोपड़ा जी को टोका था, आपने उस सब्जेक्ट को दोबारा इस चर्चा में लेके आए। जो यहाँ पर सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं लगातार आपकी बात सुन रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। आप इस चर्चा में उनको लेके आए, उसके बाद आप टूल किट के मामले को लेके आए। आप विषय पे रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप एक सार्थक बहस करते करते आप भटक गए लास्ट में। हम डॉक्टर विनय जायसवाल जी को सुन रहे थे जो सार्थक बहस करते करते विषय से थोड़े भटक गए थे। अब हम डॉक्टर विमल चोपड़ा जी लगातार कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विनय जायसवाल जी जो भटक रहे थे विषय से, उनको रास्ते में लाने की कोशिश की। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि संक्रमण जो है वो समाप्ति की ओर है, जबकि आज के अखबार में गांव की तरफ संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरी कोरोना की लहर में छत्तीसगढ़ में 5 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके बाद भी विनय जायसवाल जी संतुष्ट हैं। ये मैं उनकी संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि 5 गुना ज्यादा मौतों के बाद जो है वो असंतुष्ट है। अभी उन्होंने एक अपने बात में कहा, खुद ही कहा कि 11 लाख डोज आज भी छत्तीसगढ़ सरकार के पास पड़ी है। और आज आप वक्तव्य देख लीजिए कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? 11 लाख डोज को आप दबा के रखे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 280 भेजते हैं तो 120 लगती है आपकी वैक्सीन। आपका पोर्टल काम नहीं कर पा रहा है। गांव में आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगाएं। लोग भाग रहे हैं वैक्सीनेशन से। यह सरकार की असफलता है कि रायपुर जैसे जागरूक शहर में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। और जायसवाल जी संतुष्ट है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि इस प्रकार का काम करने के बाद कोई ये कहे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो ये तो इससे भी जो बात जो है। पर डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, जी आपको ये तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने जो आंकड़े दिए वो सच के बहुत करीब हैं। जैसा उन्होंने बाइफरकेशन बताया कि कितनी उनको वैक्सीन मिली, कितनी वैक्सीन लगी, उन्होंने बकायदा उसके लिए कोविन पोर्टल को भी उद्धृत किया कि वहां पर जो आंकड़े हैं आप वहां से जाके देख सकते हैं और बाकी जो वैक्सीन बची है उसके बारे में भी उन्होंने कहा। तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि बताएं वो जो जानकारी दे रहे हैं वो भ्रामक है। एक बात सुनिए डॉक्टर साहब, दूसरी बात रही मौतों की बात, तो ये कहने में शायद मुझे कोई गुरेज नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले में काफी ईमानदारी बरती है कि मौत के आंकड़ों को छुपाया नहीं जैसे कि अन्य राज्यों ने किया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने फेयरली जो आंकड़े थे वो जनता के सामने रखे और हर दिन आंकड़ों में कोई किसी तरह की कोई बाजीगरी नहीं की है। आपकी इस बात से सहमत नहीं हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मौत के आंकड़े नहीं छुपाए। आज भी मैं बता दे रहा हूं, कई संदिग्ध मरीजों की मौत हुई, सिर्फ उसी को कोविड की मौत माना जा रहा है जो पॉजिटिव केस है। लेकिन जो संदिग्ध केस है उनकी जांच आज भी मौत के बाद नहीं हो रही है कि वो कोविड से मौतें हैं कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आंकड़ों में सच्चाई कितनी है। सुनिए ना, मैं बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मौत के आंकड़े छुपा नहीं रही है, बिल्कुल छुपा रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो आंकड़े हैं सिर्फ पॉजिटिव केस की मौतों के हैं, और संदिग्ध मौतें जो हैं, जो कोविड का टेस्ट नहीं करा पाते और इलाज के दौरान मौत हो जाती है, उनकी आज भी टेस्टिंग नहीं हो रही है, उनको मौत में गिना नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये 5 गुना जो मौतें हैं, ये 5 गुना से 10 गुना ज्यादा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जी, जो आंकड़े केंद्र सरकार ने दिए हैं और जो दावा राज्य सरकार कर रही है, तो क्या आपका अभी भी मानना है, जैसा कि डॉक्टर विनय जायसवाल ने पूरे आंकड़ों के साथ बात रखी, कि राज्य सरकार सही है कि केंद्र सरकार सही है? और कल को कोई करेक्शन होता है तो फिर आप अपने बयान पे कायम रहेंगे क्या? मैंने कहा ना, देखिए कि जो एक छोटा सा उत्तर चाहता हूं, वो बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि इसका परीक्षण होना चाहिए, कि इसका परीक्षण। लेकिन बाकी चीजों पे आज जो चिल्ला रहे कि हमारे पास वैक्सीन की डोज नहीं है, जायसवाल जी ने खुद ही कहा कि 11 लाख डोज हमारे पास बची हुई है। चोपड़ा जी, चर्चा डोज है या नहीं है, डोज की बर्बादी पर चर्चा है, प्लीज उस पर ही रहिए। जो मेरा सवाल है उसका उत्तर दीजिए।
मैंने तो कह दिया उत्तर कि इसका परीक्षण होना चाहिए कि क्या हो सकता है। आपने ब्लैक फंगस को अभी तक महामारी घोषित नहीं चलिए की है। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपने आंकड़ों के साथ बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास इतने डोजेस बचे हैं, पर लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी का कहना है कि फिर राज्य सरकार किस बात का रोना रो रही है कि हमारे पास डोजेस नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और जैसा कि उनका कहना है कि किसी केंद्र में 280 लोगों को लगना चाहिए तो वहाँ 120 लोगों को ही लग रहा है। एक छोटा सा उत्तर चाहूंगा इसका। श्रीश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे भूपेश बघेल जी की जो सरकार ने काम किया है और जिस साहस के साथ आंकड़ों को बता के और जिस तरह से कोविड के ऊपर में कंट्रोल किया है, वो निश्चित रूप से अभी सभी लोग सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री की बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा की जा रही है कि छत्तीसगढ़ ने अपने नागरिकों के लिए जिस तरह से ऑक्सीजन। विनय जी, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, मेरे पास समय की बहुत कमी है, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया है। निश्चित रूप से अन्य राज्यों से इसमें बहुत आगे रहा है। निश्चित रूप से जो बात विमल चोपड़ा जी बार बार कह रहे हैं कि पहले आप अपने नेताओं की बात को कर लीजिए या फिर अपनी बात कर लीजिए। आज जो वैक्सीन स्टॉक में है वो सारे केंद्रों में पड़े हुए हैं और वैक्सीन बची है, प्रक्रिया में रोज चल रहा है। लेकिन जो 20% को आप वेस्टेज की बात करके विनय जी इस तरह से बात को घुमाने का काम कर रहे हैं, विनय जी से ये भाजपा का टूल किट है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया विनय जी। जी श्रीश जी, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो स्टॉक में जो वैक्सीन है उसकी उपयोगिता लगातार जो मरीज है, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उसके ऊपर उसका उपयोग हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीन लग रही है, ऐसा कांग्रेस के नेता का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है यदि इतनी वैक्सीन बची हुई है तो फिर राज्य सरकार वैक्सीन की मांग क्यों कर रही है। खैर, राजनेता हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और आपदा को अवसर के रूप में देखते रहेंगे। लेकिन ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि सरकार या जो भी लोग इस तरह के आंकड़े दे रहे हैं उनकी सत्यता की जांच अपने लेवल पर भी करने की कोशिश करें, ताकि राजनेताओं के जो बयानबाजी चल रही है उससे बचा जा सके और कम से कम लोगों का अधिक से अधिक भला हो सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।